दोस्तों हमें जब भी कहीं पे खाता खुलवाना होता है तो हम अपने नज़दीकी ब्रांच में ही जाते हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस बैंक के ब्रांच है, लेकिन ऐसे में कभी कभी जो है ये महंगा पड़ जाता है। और अगर आपके भी खाते कुछ ऐसे बैंक्स में हैं जो कि हम आगे बताने वाले हैं, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि कभी भी उन बैंकों पर लग सकता है बैन। अगर मैं बैन की बात कर ही रहा हूँ तो आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह में 10 से ज़्यादा बैंकों के ऊपर लिमिटेशंस लगा चुकी है आरबीआई। और पिछले एक महीने की बात करें तो 15 से 20 ऐसे बैंक होंगे जहाँ पर लिमिटेशंस लगाई गई है, यानी कि ना कोई डिपॉजिट कर सकता है, ना किसी को वो बैंक लोन दे सकती है, और कोई भी कस्टमर्स अपने पूरे पैसे नहीं निकाल सकता है। वहाँ पर लिमिट लगाई जाती है कि किस बैंक से कितना निकाला जाता है, बैंक के हालत को देखकर। और ऐसे में अगर आप भी ऐसे बैंक में खाता खुलवा लेते हैं जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लग जाए तो फिर परेशानी आपको बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि कहीं कहीं पर 20,000 से ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे तो कहीं पे 50,000 से ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे, चाहे आपने कितना भी डिपॉजिट किया हुआ है। और अगर बैंक की स्थिति नहीं सुधरती है, बैन लगाने के रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद शुरू में 6 महीने के लिए लगाई जाती है, अगर इसके बाद भी बैंक की हालत नहीं सुधरती और बैंक लगातार घाटे में जाता है, दिवालिया होते चला जाता है, तो आखिरकार उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है। और मैक्सिमम कोई भी ग्राहक 5 लाख रुपए तक ही रिसीव कर सकता है उस बैंक से, क्योंकि डीआईसीजीसी की तरफ से 5 लाख रुपए जो है, मतलब 5 लाख रुपए तक जो है आपको मिल सकते हैं बैंकिंग बीमा के अनुसार। अगर 5 लाख से ऊपर है तो नहीं मिलेगा, अगर 5 लाख से नीचे है तो पूरे पैसे आपके सुरक्षित है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कौन से बैंक की हम बात करें। देखिए, किसी प्राइवेट बैंक में अगर आपका खाता है तो बैंकों के बैन लगने या फिर दिवालिया होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। रेयर केस में ऐसा हो सकता है। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक में यानी सरकारी बैंक में आपका खाता है तो बैंक की हालत ज़्यादा खराब हो जाती है, तो या तो उसको मर्ज कर दिया जाता है या फिर प्राइवेटाइजेशन कर दी जाती है, यानी कि बैंक प्राइवेट हो जाती है। ऐसे में भी आपके पैसे के डूबने के चांसेस कम है। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर कौन से बैंक में आपके पैसे डूबने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो पिछले 10 दिनों में, अगर मैं बात करूं पिछले 7 दिनों में 10 से 12 बैंक जिन पर बैन लगाए गए हैं, वो सारे बैंक है कोऑपरेटिव बैंक। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका खाता किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में है तो मेरी नज़र से वो सुरक्षित नहीं है बैंक, क्योंकि बहुत सारे बैंकों, हालांकि ऐसा सारा कोऑपरेटिव बैंक नहीं है, लेकिन बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक, जैसा कि मैंने कहा आपको, उस पर बैन लगाया गया है। 6 महीने के लिए लिमिट लगा दी गई है पैसे के निकासी पे। बैंक को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है लोन देने से, किसी भी तरह की नकदी जमा करने से। तो ऐसे में जो है आपको परेशानी हो सकती है। अगर किसी कोऑपरेटिव बैंक में आपका खाता है तो बैंक कभी भी बदतर हालात में जा सकते हैं और इस पर बैन लग सकता है। हालांकि लाइसेंस कैंसिल होने के चांसेस कम है, क्योंकि आरबीआई पहले 6 महीने तक का वक्त देती है, बैंकों के हालात को देखती है, और फिर भी अगर बैंक की हालात सही नहीं होती है तब जाके ये सब कदम उठाए जाते हैं। तो अगर मैं कुछ बैंकों की यहाँ पर बात करूँ जिस पर हाल ही में बैन लगाया गया है, तो 29 जुलाई पर दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक पर लगाया गया था विजयवाड़ा में बैन। वहीं पे अगर मैं बात करूँ अगले बैंक की, तो 29 जुलाई को ही जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक जो कि बासमत नगर में है, वहाँ पर बैन लगाई गई। 29 जुलाई को ही करमला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो कि सोलापुर में है, वहाँ पर बैन लगाया गया। वहीं पर अगले बैंक की मैं बात कर लूँ तो उत्तर प्रदेश के 2 बैंक पर लगाया गया था जो कि कोऑपरेटिव बैंक थे। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था और एक लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एक सीतापुर में था, तो उस पर बैन लगाया गया था। वहीं पे अगले बैंक की मैं बात कर लेता हूं तो अंजनगांव सुरजी नगर सहकारी बैंक लिमिटेड जो कि अमरावती में है। इस तरीके से बहुत सारे बैंकों पर जो है अभी फिलहाल 6 महीने के लिए बैन लगाया गया है। तो अगर आपका खाता किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में है तो मैं तो कहूँगा कि 5 लाख से ज़्यादा आप वहाँ पर रखिए नहीं, क्योंकि बैंक अगर दिवालिया हो जाता है, लाइसेंस कैंसिल भी हो जाती है, उस परिस्थिति में भी 5 लाख रुपए तक के आपके सुरक्षित होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके भी खाता किसी कोऑपरेटिव बैंक में है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। हो सके तो उस बैंक से रिलेटेड स्थिति या फिर जानकारी हम आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई के थ्रू प्रोवाइड करा सके। बाकी कोई भी जानकारी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।